हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। सभी का स्वागत है क्लास में। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपी जीके से रिलेटेड जो हमने लास्ट क्लास कराई थी उसी से रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज़ कराएंगे। एमसीक्यूज़ करने वाले हैं और साथ में हैं मोहन सर, जो आगे कुछ बातें और बताएंगे आपको इस बारे में ही कि ये क्वेश्चन किस किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, किस बेस पे क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किए हैं, कैसे डिज़ाइन किए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग मन लगा के क्लास को देखेंगे, पढ़ेंगे और अंत तक क्लास में बने रहेंगे। उससे पहले मोहन सर। बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन है, जो अभी लास्ट टाइम हमने एक वन लाइनर की सीरीज चलाई थी जिसमें कंप्लीट यूपी जीके का रिवीजन किया था, उसी के लिए हमने उसी में से 550 क्वेश्चन लिए हैं जो पहले आ चुके हैं यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में और आ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन निकाले गए हैं ताकि वे डायरेक्टली पूछे जाएं और आपकी तैयारी अच्छी हो, प्रैक्टिस अच्छी हो। और हम एक क्वेश्चन के माध्यम से एक दो क्वेश्चन और डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपका रिवीजन और बेहतर बन सके। ठीक है सर? बिल्कुल। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, काकोरी कांड किस तारीख को हुआ था? ऑप्शंस है 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1927, 9 अगस्त 1930, 9 अगस्त 1920। सर, इसका पहला आंसर है 9 अगस्त 1925। और सर, 9 अगस्त 1927 को साइमन कमीशन भारत आया था, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखने लायक है। और 9 अगस्त 1930 को वर्ष जो इस वर्ष नमक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। बिल्कुल। और ये चौथा वो 9 अगस्त 1920 है, इस वर्ष खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था सर। ठीक है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट ठीक क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। बिल्कुल। ठीक है, करो। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर या बागपत। तो ऑब्वियसली बी, मुजफ्फरनगर। अब हम सहारनपुर से कुछ रिलेटेड देखते हैं। तो सहारनपुर में जो ओडीओपी है वो क्या प्रसिद्ध है? लकड़ी पर बनी नक्काशियाँ। इसके लिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है सर। बिल्कुल। और यहाँ पर गुड़ भी, जो मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर गुड़ भी और गन्ना भी ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गन्ना होता है तो गुड़ भी होता है। और गोरखपुर में जो गेहूं उत्पादन में अग्रणी, मतलब यहाँ पर गेहूं सर्वाधिक उत्पाद किया जाता है। ठीक है। ठीक है। और बागपत से हम ओडीओपी में देखें तो यहाँ पर घरेलू सजावटी सामान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस है 17 मार्च 1866, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। ऑप्शन ए 17 मार्च 1866। और ये प्रयागराज में स्थित है, आपको पता ही है। इसकी खंडपीठ कहाँ है? इसकी खंडपीठ है लखनऊ में। ठीक है ना, याद रखने वाली बात है। 15 अगस्त 1947, आपको पता ही होगा, इस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है। और 26 जनवरी 1950, इस दिन यूपी का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। ठीक है सर। 1 नवंबर 1956, छप्पन नहीं, हम 1 नवंबर 2000 की बात कर लेते हैं। तो इस दिन पुनर्गठन, मतलब सॉरी, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से। ठीक है। और 1 नवंबर 1956 की बात कर लेंगे तो इस दिन पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। जो ये पुनर्गठन जिससे राज्य अलग अलग नाम बदले गए हैं ना, तो ये पुनर्गठन आयोग आया था इस दिन। उसी टाइम पे फजल अली आयोग भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है। ठीक चल, है। नेक्स्ट। नोएडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस है 1970, 1972, 1976 और 1980। तो ऑप्शन सी 1976। और यहाँ गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, मतलब जेवर हवाई अड्डा। यहाँ पर जो नोएडा है ना, यहाँ पर एक हवाई अड्डा जो कि जेवर हवाई अड्डा है, वो गौतम बुद्ध नगर में ही स्थित है। अब ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। 1970, इस वर्ष यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और तुम्हें पता ही होगा, अभी तक 10 बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है सर। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शंस है सहारनपुर, बिजनौर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर। बिजनौर, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शंस है गुलाब, ब्रह्मकमल, पलाश या कमल। इसका ऑप्शन है पलास। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता ही होगा, मैं बता देता हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम है टीसू, यानी कि बूट या मोनोस्पर्मा इसे कहते हैं। और तुम्हें पता ही होगा कि जो ब्रह्म कमल था, यो जब जब तक उत्तराखंड मतलब अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से, तब इसका जो राज्य पुष्प था वो था ब्रह्म कमल। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? क्वेश्चन नंबर 7। इसके आंसर है, ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। आपको पता ही होगा 8 राज्यों से लगती है। बिल्कुल। और राज्य में बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा, इन सभी राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, आपको पता ही होगा। और एक देश नेपाल की, और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी है। ठीक है सर। और आपको पता होगा यूपी में 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। ठीक है सर, ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद बिल्कुल रखना। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शंस है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय। आपको पता ही होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और ये 1886 में बना था, आपको पता ही होगा। आपको बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब बना था। ये 1916 में बना था, ठीक है ना। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये कब बना था? इससे 1920 में रिलेटेड बना था। मदन मोहन मालवीय जी भी है इससे रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना था? ये बना था 1920 में। बिल्कुल। बिल्कुल सर। और अब आता है हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय, ये कब बना था? ये बना था 1921 में। ये बना था जी, 21 1921 में। में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नारोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शंस है आगरा, इलाहाबाद, मिर्जापुर या बुलंदशहर। आपको पता ही होगा बुलंदशहर, ऑप्शन डी। ठीक है। और आगरा को तुम्हें पता ही है कि ताज महल प्रसिद्ध है यहाँ के लिए, और इसे ताज नगरी भी बोलते हैं। ठीक है। और इलाहाबाद यानी कि संगम नगरी इसे बोलते हैं। ठीक है। और जो मिर्ज़ापुर में एक विद्यावासिनी मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है डायरेक्टली, विद्यावासिनी मंदिर। ओके, नेक्स्ट ठीक है। क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शंस है आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर। तो ऑप्शन बी, शारदा नहर। ठीक है। और आगरा शहर तुम्हें पता ही है, ये आगरा ज़िले यानी कि इसका ये ज़िला ही है। तो आप बताएंगे कि यहाँ क्या प्रसिद्ध है, मैंने ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है ना। ऊपरी गंगा नहर, ये गंगा की मतलब गंगा की ही नदियाँ हैं, ये इनकी धारा हैं जो निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा स्थापित किया गया था? ऑप्शंस महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, पटना वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो चंदौली 1957 में बना, बखीरा वन्यजीव विहार। ऑप्शन सी, चंद्र वन्यजीव विहार यानी कि चंद्रप्रभा। ठीक है। अब ये चंदौली जिले में है, स्थापित है। और कब हुआ था? ये 1957 को स्थापित किया गया था। और ये जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ये ललितपुर जिले में स्थित है, यूपी का ही जिला है ललितपुर, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब इसमें है पटना वन्यजीव विहार, ये एटा जिले में स्थित है। ठीक है। और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। अब इसमें बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, विहार है, संत कबीर नगर में स्थित है ये बखीरा वन्यजीव विहार। ये हमारा पड़ जाता है संत कबीर नगर। ठीक है सर। अगला, बिल्कुल, संत कबीर नगर। नगर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? ऑप्शंस है नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में, सैंडी पक्षी विहार या चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। तो ऑप्शन बी, लाख बहोसी पक्षी विहार। और ये हमारा कन्नौज में पड़ जाता है, जैसे कि इस पे लिखा हुआ भी है। और जो पहला है नवाबगंज पक्षी विहार, ये हमारे उन्नाव जनपद में पड़ता है। ठीक है सर। और इसका जो सैंडी पक्षी विहार है, ये हरदोई में स्थित है। सैंडी पक्षी विहार हरदोई में, जो जनपद है यूपी का ही।
और चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार ये हमारा वाराणसी में पड़ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, ठीक है ना, वाराणसी में। वाराणसी को और वाराणसी को क्या बोलते हैं, बता सकते हो सर? क्या? इसे हम बोलते हैं क्योंकि हम मुक्ति मुक्ति नगरी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा शव को क्या करता जाता है ना, शव को फूका जाता है ना सर, मुक्ति के लिए जलाया मुक्ति के जाता लिए, है। तो मुक्ति नगरी भी बोलते हैं इसे। संगीत की नगरी भी तो बोला जाता है इसको, जी, कुछ ऐसा ही। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दलदली मिट्टी। तो आपको पता ही होगा, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, और ये गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र होते हैं, यानी कि ये गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्रों से बनती है, ठीक है ना, उनसे प्रवाहित हो के। और इसमें पहली है मरुस्थली मिट्टी, ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ये ऑब्वियसली राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। और काली मिट्टी ये सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र क्षेत्र में देखी जाती है। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? जैसे कपास ज़्यादातर उगाया जाता है इसमें। क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और बिल्कुल। फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो दलदली मिट्टी है ये ज़्यादातर हमारी केरल में पाई जाती है, केरल क्षेत्र में पाई जाती है ज़्यादातर। खीरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है जालौन, हमीरपुर, बांदा या ललितपुर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, बांदा। और यहाँ के लिए हम देख सकते हैं कि ओडीओपी में क्या प्रसिद्ध है, थोड़ा जान ले। तो यहाँ के लिए सजर पत्थर शिल्प के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो सजर पत्थर होता है उसकी शिल्प बनाई जाती है, और ये ठीक है। और ललितपुर में जो सबसे प्रसिद्ध है, यहाँ पर यूरेनियम सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये यूरेनियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी आपको पता भी हो गया, हाँ इंडिया जो बिल्कुल, है सेकंड रिजर्व है इंडिया के पास यूरेनियम में, है ना? अभी आया, बिल्कुल न्यूज़ बिल्कुल। में आया है अभी। जालौन का ओडीओपी है, इसमें हस्त निर्मित कागज की कलाई बनाई जाती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमीरपुर हमीरपुर को हम मंगलगढ़ दुर्ग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानते हैं, इसमें मंगलगढ़ दुर्ग है एक जो काफ़ी प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर आप सब देंगे, इसका आंसर सर नहीं देंगे। बिल्कुल। संयुक्त प्रांत, उत्तरी प्रांत, अवध प्रांत या आर्य प्रदेश। ये आपके लिए तो होमवर्क की तरह काम करेगा, हम सबके बारे में बताएंगे वैसे। बिल्कुल सर, तो ये आपके लिए है क्वेश्चन का आंसर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस है बरेली, बंदायूं, उन्नाव या बाराबंकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उन्नाव। और उन्नाव की जरी जरदोजी काफ़ी प्रसिद्ध है ओडीओपी में, ठीक है। और इसमें बरेली है, बरेली की भी जरी जरदोजी, और बांस बरेली यानी कि बांस बरेली भी बोला जाता है इसे, ठीक है ना। और बदायूं में भी जरी जरदोजी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और बाराबांकी में वस्त्र उत्पाद, यानी कि यहाँ पर काफ़ी कपड़े का उत्पाद किया जाता है, तो ये उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ओडीओपी में भी आता है ये। बिल्कुल। बिल्कुल सर। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा। पता होगा तो बता देंगे, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजी है। बिल्कुल, वाराणसी में। और ये वाराणसी के इसमें जो हवाई अड्डा बोलते हैं इसे इसे बाबत हवाई अड्डा, यहीं पर है इसके आसपास ही, बाबत हवाई अड्डा, ठीक है। और लखनऊ में आपको पता ही होगा कि कौन सा हवाई अड्डा है, यहाँ पर है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ठीक है ना सर? बिल्कुल। ठीक है, ओके, सॉरी सर। इट्स ओके। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम उपलब्ध है? अभी देखो पीछे क्वेश्चन आया था, ये भी आपके लिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, अभी हमने इसका आंसर दिया है, तो आप बता सकते हैं, वैसे तो सर ने बता ही दिया। इट्स ललितपुर। और आप बताएंगे कि आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? ओडीओपी में देखा जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक चमड़ा उत्पाद किया जाता है, चमड़ा, ठीक है। और झांसी झांसी जो ओडीओपी के लिए प्रसिद्ध है वो है सॉफ्ट टायर्स के लिए, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और मथुरा में आपको पता ही होगा, यहाँ पर तेल कारखाना है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये भी हम याद रखेंगे, तेल कारखाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? ऑप्शंस है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या भूटान। और ये क्वेश्चन किसको नहीं पता होगा,
बस मुझे ये बताना है कौन सा वो देश है, आपको होमवर्क में बताना है कमेंट बॉक्स में, और कितने जिले लगते हैं उस देश से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी बताना है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पाकिस्तान, इसके उत्तर प्रदेश के पश्चिम भारत, मतलब लगभग ये पश्चिम भारत का हिस्सा है पाकिस्तान हमारे भारत का। और भूटान पूर्वोत्तर भारत में स्थित, मतलब काफ़ी पड़ता है, स्थित है, ठीक है। और बांग्लादेश आपको पता ही होगा कि ये पूर्वी भारत का हिस्सा है बांग्लादेश ये। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, इसके ऑप्शंस है चौधरी चरण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद और सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ये प्रथम मुख्यमंत्री, सॉरी, ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं, और जो ये 1937 में संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री माने जाते हैं। संयुक्त प्रांत, जब इसका नाम था संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का। और आपको पता होगा संपूर्णानंद ये दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और सुचेता कृपलानी आपको पता ही होगी कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। ये है प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। और आपको पता होगा कि ये चौधरी चरण सिंह है, ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, यानी कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ओके, सर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसके ऑप्शंस है सरोजनी नायडू, मायावती, आनंदीबेन पटेल, सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को पता ही होगा इसका आंसर क्या है। बिल्कुल, ये करंट अफेयर में बन सकता है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन सी, आनंदीबेन, जो कि वर्तमान राज्यपाल है हमारी। आपको पता होगा कि सरोजिनी नायडू ये हमारी प्रथम राज्यपाल हैं, प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है। और मायावती अभी तक हमारी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। सुचेता कृपलानी अभी हमने बताया ही कि ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट सीएम एंड फर्स्ट गवर्नर। चलो, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस है 400, 403, 405 या 410। बिल्कुल, इसमें हमारी ऑप्शन बी यानी कि 403 सीटें हैं। और आपको अभी बताया था मैंने कि दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और यदि हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? विधान परिषद की सीटें हैं 100, ठीक है। और यदि यूपी में हम लोकसभा की सीटें की बात करें तो वे हैं 80 सीटें। और हम देखते हैं कि इसमें कितने मंडल है यूपी में। सर अभी बताया था मैंने 18 मंडल है। ठीक है, बिल्कुल डेटा सर, याद रखना, बिल्कुल। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? अभी अभी बताया था मैंने आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्या आंसर। कमेंट सर, ये तो अभी बताया था, बिल्कुल याद सर, होना चाहिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल सर, इसका बताएंगे। ये है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। लोकसभा की तो बता दी, राज्यसभा बिल्कुल, की कितनी है? तो इसका ऑप्शन सी, 31 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? आंसर है बाघ, बारहसिंगा, हाथी या मोर। इसका ऑप्शन बी, बारहसिंग। और ये हमारा दुधवा में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पाया जाता है, और इसे हम कहते हैं दलदल का मर्ग। मैंने आपको वन लाइनर में बताया था। और जो बाघ है हमारा ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ये भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में काफ़ी पाया जाता है बाघ, ठीक है सर। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तोता, सारस, कोयल, मोर। ऑप्शन बी, सारस। मोर तो नेशनल पक्षी हो गया। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन डी, अशोक। सर ऑप्शंस, सॉरी, बरगद, पीपल, आम, अशोक। अशोक है ऑप्शन। इसे हम वैज्ञानिक नेम इसका बोलते हैं सरका अशोका। सरका सरका। अशोका बोलते हैं इसे, वैज्ञानिक नेम है, तो इसका डायरेक्ट भी आ सकता है, वैसे इतना हार्ड नहीं है। आपको पता ही होगा जो पीपल का पेड़ है, जो पीपल का पेड़ है वो बौद्ध धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। और आम को तो सब फलों का राजा बोलते हैं, पता ही है आपको। और बरगद जो ये राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष।
उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी, और ये हमारा यूपी का राजकीय खेल है, यानी कि हॉकी। ठीक है। और क्रिकेट तो काफी लोकप्रिय खेल है, आपको पता ही होगा। आप बताइए कि ये फुटबॉल किसका राजकीय खेल है? मैं बता देता हूँ, चलो। ये केरल का राजकीय खेल है फुटबॉल, याद रखना। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शंस है ब्रज भाषा, अवधी, संस्कृत या खड़ी बोली। तो ऑप्शन बी, अवधी भाषा में। और आपको पता होगा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक अवधि है ये, मतलब ये जो रामचरितमानस है ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है। और हमारी संस्कृत तो प्राचीन भाषा है, आपको पता ही होगा। और जो ब्रज भाषा है, इसमें तुलसीदास जी ने कवितावली लिखी है। इस भाषा में, ब्रज भाषा में, तुलसीदास जी ने क्या लिखी है? कवितावली लिखी है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें खड़ी बोली से। खड़ी बोली के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वे माने जाते हैं अमीर खुसरो को। और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अमीर खुसरो का जन्म किस जिले से संबंधित है उत्तर प्रदेश के। ठीक है सर। बिल्कुल। नेक्स्ट, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वाराणसी, अयोध्या, कासगंज, प्रयागराज में हुआ था। तो ऑप्शन सी, कासगंज। बिल्कुल, इनका जन्म कासगंज में हुआ था। आप बताएंगे वाराणसी, यानी वाराणसी में जन्म हुआ था हमारा जयशंकर प्रसाद का। और अयोध्या में जन्म हुआ था, सॉरी, अयोध्या में किसी का इतना फेमस जन्म नहीं है, श्री राम पर का। हाँ चलो। पर अयोध्या किस नदी के किनारे है, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। हम्म। ये सरयू नदी के किनारे है। ठीक है। और प्रयागराज में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था, ये काफी इम्पोर्टेंट बन जा सकता और है, मैंने हरिवंश वन राय लाइनर में बच्चन थे बता। अमिताभ बच्चन जी के पिता, जो कवि थे। बिल्कुल। हमने किताबों में इनके बारे में खूब पढ़ा है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है आपके पास वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, आगरा। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए आंसर इसका। इसका प्रयागराज है, जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम पर बिल्कुल, लगता है, ये तीनों गंगा, पर। यमुना और यहाँ पर जो सरस्वती। सरस्वती है वो विलुप्त हो चुकी है, पर गंगा और यमुना एक दूसरे को काटती है। बिल्कुल। ठीक है सर। बिल्कुल। बिल्कुल। चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ में होली के बाद हर साल कौन सा मेला लगता है? कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला या सीकरी मेला। ऑप्शन बी, नौचंदी मेला। और आपको पता होगा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बराबर होते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस मेले को मनाते हैं। और आपको पता होगा गंगा मेला ये कहाँ पर लगता है? गंगा मेला वाराणसी में लगता है। और सीकरी मेला आगरा के पास में लगता है। आगरा के पास में ही लगता है सीकरी मेला। आप तो गए हो सर यहाँ पर। बिल्कुल। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। कुंभ मेला ये किसी नहीं पता, अभी हमने बताया प्रयागराज में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? ऑप्शंस है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ऑप्शन बी, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। और ये सबसे लंबी दूरी का एक्सप्रेसवे है। ठीक है ना सर। बिल्कुल। भारतीय रेल का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, मुगलसराय या प्रयागराज। और ये है ऑप्शन सी, मुगल सराय। और ये हमारा चंदौली जिले में है, मतलब चंदौली जिले में, यूपी के। ठीक है। और ये इसे अब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जानते हैं। इसका नाम बदल दिया गया है, इसे अब बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और आपको पता ही होगा कि प्रयागराज को संगम नगरी बोला जाता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़े के लिए, अभी बताया था मैंने आपको। और ये लखनऊ किसे नहीं पता होगा, ये किसकी राजधानी है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रयागराज को संगम नगरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? अभी पीछे रिपीट करा था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी। आप आंसर देंगे कमेंट में। हो गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? ये भी आपके लिए होमवर्क मान लीजिए, बहुत ईजी है, पीछे बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ये थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,94,411 वर्ग किलोमीटर, 2,50,000 वर्ग किलोमीटर
3 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन ए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और ये देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये यानी कि उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। आपको पता होगा 2,94,411 किलोमीटर एरिया तब था जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से विभाजित नहीं हुआ था। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, बहराइच या हरदोई? ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, और इसका टोटल एरिया है 7680 वर्ग किलोमीटर। आपको बताना है कि बहराइच में कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। आपको हरदोई बोरिया घाट मेला लगता है। हरदोई में कौन सा लगता है मेला? बोरिया घाट मेला लगता है। तो ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है सर। ठीक। और आपको बताना है कि सोनभद्र यूपी का कौन से नंबर का बड़ा जिला है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शंस है हापुड़, शामली, अमेठी या कासगंज? ऑप्शन ए हापुड़, और ये है हमारा 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है। आपको बताना है कि शामली किस लिए प्रसिद्ध है। शामली लोहे की कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें यहाँ पर लोह कला दिखाई मतलब कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और अमेठी मैंने बताया था आपको, ये मूंज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी मूंज उत्पाद काफ़ी फेमस है यहाँ का। और कासगंज में अभी बताया था ऊपर, शायद कासगंज आया था, यहाँ के लिए जरी जरदोजी काफ़ी ओडीओपी में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। जरी नेक्स्ट जरदोजी। क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? वाओ। 19 करोड़ 98,12,341, 18 करोड़, 20 करोड़ या 22 करोड़? ठीक है। और ऑप्शन ए 19,98,12,341। ये देश का हमारा काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश की। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की ही है हमारे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 800, 812, 828 या 829? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। और आपको बताना है, चलो मैं ही बता देता हूँ, यूपी में हिंदू का परसेंटेज कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार ही है ये सब डेटा। 79.73%, 79.73%। और यूपी का लिंगानुपात कितना है? यूपी का लिंगानुपात ये हिंदू परसेंट है 79.73%। यूपी का लिंगानुपात देखें तो हमारा लिंगानुपात है 912। और यदि यूपी का साक्षरता दर देखें तो यूपी हमारा साक्षरता दर में है 76.7%। ठीक है, 6%, 76.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? 65.5%, 67.7%, 69.3% या 71.2%? जैसे कि अभी बताया ऑप्शन बी 67.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 900, अभी 912, 920 या 930? बिल्कुल अभी बताया है सर, 912 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी अब के साथ साथ पूरे अब इंडिया का रखना है। मुझे बताना है, थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं। जो यूपी में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है वो है श्रावस्ती। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है? तो सीधी सी बात है, गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, एजुकेशन में है ये। बिल्कुल। ठीक। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 8, 9, 10 या 11? मैंने ऊपर बताया था अब तक 10 बार लग चुका है। और आप कमेंट करेंगे कि सबसे पहले किस जिले में लगा था। मैंने बताया था आपको
और राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, मायावती, आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं हमारी ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। ठीक है, और सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री है। और मायावती हमने बताया था ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है अब तक। और आनंदी पटेल हमारा क्या है, ये है वर्तमान राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अभी बताया है, अभी रिपीट हो चुका है दोबारा से, ये याद याद बिल्कुल, करने के लिए, ये बिल्कुल सब चीज़ याद करने के रिवीजन लिए। है आपका। ठीक है। तो सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ताज नगरी किस शहर को कहा जाता है? अभी बताया था, ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। एक सेकंड, मुझे एक और बताना जी, ये सुचेता कृपलानी थी, ये कब से कब तक रही थी? आप, ये रही थी 1963 से 1967। ठीक है ठीक, ना, बिल्कुल। ध्यान रखना। ताज नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो सीधा सिंपल आंसर, आगरा को कहा जाता है। जहाँ ताजमहल होगा वही ताज नगरी होगी। और आपको लग रहा है कि काफ़ी हल्के क्वेश्चन है, ये हल्के क्वेश्चन नहीं है, ये काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं और आने की काफ़ी संभावना है, तो हल्के नहीं है क्वेश्चन। संगम नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शंस है वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज या गाजीपुर। ऑप्शन बी प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। ये भी बता चुके और थे। आपको पता है वाराणसी को काशी नगरी भी कहा जाता है। बिल्कुल। ठीक है, और कन्नौज को हम इत्र नगरी कहा जाता है। इत्र नगरी, कन्नौज को क्या कहते हैं, इत्र नगरी। और इत्र यहाँ के काफ़ी फेमस है, ओडीओपी में प्रसिद्ध है। और बरसाना में लठमार होली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है बरसाना। आप लिखो बरसाना, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दो। लठमार होली की काफ़ी प्रसिद्ध है। कृष्ण नगरी किस शहर को कहा जाता है? ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा मुझे, है ना। ऑप्शन देखते चलो। ऑप्शंस है वृंदावन, मथुरा, गोकुल या बरसाना। ऑप्शन बी मथुरा। देखो, बिल्कुल। वृंदावन में प्रेम मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वृंदावन में क्या है, कौन सा मंदिर है, प्रेम मंदिर। ठीक है ना। और मथुरा को बोलते हैं, यहाँ पर कृष्णा की जन्म हुआ था कृष्णा का हमारे, इसीलिए इसे कृष्णा नगरी बोला जाता है। गोकुल श्री कृष्ण का यहाँ पर बाल्यकाल अवस्था का काफ़ी जीवन बीता है। ठीक है। और बरसाना भी मैंने बताया, ये लठमार होली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्र नगरी किस शहर को कहा जाता है? हर बार बताने के बाद क्वेश्चन में आ जा रहा है, बिल्कुल सर। बार बार नहीं बताया जाएगा। कन्नौज। खुशबुओं का शहर भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इत्र नगरी है तो खुशबू, यानी कि खुशबुओं का नेक्स्ट शहर। क्वेश्चन इज और मैं बता दूं, फिरोजाबाद को बोलते हैं कांच नगरी। क्या बोलते हैं, कांच नगरी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कांच से रिलेटेड वस्तु बनाई जाती है। और आगरा को ताज नगरी बोलते हैं, आपको पता ही है। लखनऊ को हम नवाबों का शहर बोलते हैं। किसका शहर, बिल्कुल नवाबों नवाबों का का। शहर, आमों का शहर। सही है सर। बिल्कुल। ठीक है बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सितार, सरोद, शहनाई या तबला। आपको पता है शहनाई, ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है आपको बताना है पंडित सितार, मतलब ये है पंडित रविशंकर। सर, एक बार ये आप करो। एक सितार वादक है। ठीक है, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। और सरोद से एक नाम जोड़ सकते हैं हम, अमजद अली खान। ठीक है। और तबला से जोड़ सकते हैं हम, पंडित किशन महाराज को जोड़ सकते हैं, तबला वादक, ये प्रसिद्ध वादक हैं इसके, तो याद रखना। कथक नृत्य किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो जिसके बारे में हम इतना जोर लगा रहे हैं, तो उसका नाम क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक सेकंड। आवाज के लिए माफी चाहूंगा। बिल्कुल, कथक नृत्य किस राज्य की शास्त्रीय हो नृत्य गया, शैली? हो गया ये। बिल्कुल तो नेक्स्ट उत्तर क्वेश्चन। प्रदेश। ठीक है, और मैं बता दूं कि बिहार में झिंझिया नृत्य काफ़ी फेमस है। ठीक है, बिरहा, नहीं नहीं, बिरहा तो उत्तर प्रदेश का ही है। सामा चकेवा यहाँ बिहार का पे ही है ना। झिझिया, बिल्कुल, बिहू। हाँ बिल्कुल। और पंजाब में हम भांगड़ा याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल नृत्य है जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं अदर जीएस से रिलेटेड। ठीक है। राजस्थान राजस्थान में में घूमर होता है, कालबेलिया कालबेलिया होता होता है। है, ये याद रख सकते हो आप। कालबेलिया 2010 में यूनेस्को की साइट में भी बिल्कुल। था। तो नौटंकी किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो सिंपल सी बात इतनी है, मेहनत किसके लिए हो रही है, उत्तर यूपी के प्रदेश। लिए, बिल्कुल।
तो मटकी किसके लिए? मटकी होता है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य में मटकी कुछ पानी से रिलेटेड हम याद रख सकते हैं, मध्य में होता है। इसलिए भी याद राजस्थान रखना। का हम तेहरा ताली नृत्य याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, तेहरा ताली। हरियाणा का एक नृत्य है हम सांग याद रख सकते, क्योंकि यहाँ पर सांग नृत्य काफी होता है। सॉन्ग से याद रखना, हरियाणा के सॉन्ग। बिल्कुल। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बार बार आ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है इम्पोर्टेंट इसके हो सकता है आगरा, मथुरा, लखनऊ या वृंदावन। मथुरा में बरसाना है, मथुरा बरसाना में लठमार बरसाना। होली खेली जाती है। अब देखते हैं चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध, ये है लखनऊ चिकनकारी। यहाँ पर चिकनकारी जो है ये काफी प्रसिद्ध है। चिकनकारी डिजाइन होता है एक बिल्कुल। कढ़ाई। और वृंदावन में एक मंदिर है काफी फेमस है, बांके बिहारी मंदिर, जो कि कृष्ण जी के लिए ही है। बिल्कुल। आगरा को हम बोलते हैं पेठा नगरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के पेठा काफी फेमस है। मैंने खाया, बहुत अच्छे है। पेठा नगरी भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन है इसके 2, 3, 4 या 5। ऑप्शन सी, 4 राज्यों को, वो सॉरी 4 जिलों को, नहीं राज्य की बारी बात है ना। हाँ। हाँ राज्य है, तो 4 राज्य है। और वे राज्य कौन से हो सकते हैं? देखो, बिहार है एक, और साथ में ही झारखंड हो सकता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य सोनभद्र जिले से लगते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिल्कुल। मध्य प्रदेश। हम्म, BJCMP। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? ऑप्शन है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर या पीलीभीत। ऑप्शन ए सहारनपुर। और सहारनपुर से हमारे ये 3 जिले कौन, वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? वे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। ये तीनों राज्य सहारनपुर जिले से सीमा साझा करते हैं। और आपको पता होगा कि मुजफ्फरनगर को गन्ना उत्पाद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन यही था शायद। गन्ना और गुड़ भी हम्म। बता दिया था साथ में। बिजनौर जिला, इसमें गंगा नदी का प्रवेश होता है सबसे पहले, यानी गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से, ठीक है। और पीलीभीत ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सर बांसुरी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बांसुरी महोत्सव भी किया जाता है बांसुरी की वजह से, क्योंकि प्रसिद्ध है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से निकलती है गोमती नदी? फुलहर झील, पीलीभीत से, मानसरोवर झील से, केदारनाथ या नैनीताल से। तो ऑप्शन ए फूलर झील। और ये हमारी कहाँ पर है? ये है हमारी पीलीभीत जिले में, ठीक है ना। और मानसरोवर झील आपको पता होगा ये तिब्बत में है, केदारनाथ उत्तराखंड में है, और नैनीताल भी उत्तराखंड में है, ठीक है। कौन कौन घूमने गया है वहाँ पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहाँ की खराब बात जरूर बताइए। हम्म, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? करतिनिया घाट, दुधवा, रानीपुर या चंद्रप्रभा। देखो उत्तर प्रदेश में सर बताएंगे। बिल्कुल। हम्म, ऑप्शन बी दुधवा। और ये हमारा लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और ये जो स्थापित कब हुआ था? ये हुआ था हमारा स्थापित 1977 में, 1977 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक। और जो कतर्निया घाट अभ्यारण्य है, ये टाइगर रिजर्व है जो भी है, ये बहराइच में है, ठीक है ना, कतर्निया घाट अभ्यारण्य। और ये रानीपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है, रानीपुर हमारा चित्रकूट में पड़ता है। और चंद्रप्रभा ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमारा चंदौली में सबसे पहला है, तुम्हें पता ही होगा। अभी हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन है दुधवा, हस्तिनापुर, करतिनिया घाट या चंद्रप्रभा। बिल्कुल, इसका ऑप्शन बी आंसर हस्तिनापुर बिल्कुल सही है, जो कि मेरठ में पड़ता है। और ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि अभी पूछा गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो डायरेक्टली आ सकता है। इनके बारे में अभी नहीं बात की है ऊपर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सोनभद्र में, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत। सर पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मेरठ नाम लिखा हमने इससे। हस्तिनापुर मेरठ से रिलेटेड अच्छा पड़ता है। ठीक ठीक ठीक, तो इसका बताइए। बिल्कुल, इसका ऑप्शन ए सोनभद्र में काफ़ी वन पाए जाते हैं सब सर्वाधिक, ठीक है। पीलीभीत मैंने बताया था ऊपर, यहाँ फूलर झील के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर फूलर झील है। और बहराइच यहाँ पर कतर्निया घाट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो अभी ऊपर हमने बात की है। और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, आपको पता ही है इसका। ये कित एरिया आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यहाँ पर ही दुधवा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस
1885, 1887, 1890, 1895। ऑप्शन बी 1887। और ये दो देश का चौथा बड़ा विश्वविद्यालय है, देश का चौथा। ठीक है ना सर। इंडियाज लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट। और 1885 को काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी सर? एओ ह्यूम ने की थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। ठीक है। 1990 इस इस वर्ष हमारा इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और हाँ, 1895 में इस दिन हमारा बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में सार्वजनिक गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया था। मतलब जो गणेश उत्सव मनाया जाता है ना, ये बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में शुरू किया गया था। गणेश उत्सव। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट बन सकता हाँ, है एक बार क्वेश्चन। ये जब हम पेपर दे रहे थे उस टाइम पे भी पूछा जा रहा था वो। बिल्कुल। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1960, 1920, 1920, 1910 या 1905? देखो ये पहले बता चुके हैं हम। ऑप्शन ए 1916। और ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, आपको पता होगा, पता नहीं था, पता चल गया अब। बिल्कुल, एशिया का हम्म, सबसे बड़ा। और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम लीग की मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, हम ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, लिख दो सर एक बार यदि लिखना चाहो तो। मुस्लिम लीग की ना? चलो ये बताओ, 1905 में फेमस कार्य क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है। हाँ बिल्कुल किसने किया था? और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल, बहुत आसान है, बता देंगे बच्चे, बिल्कुल। स्मार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन 1916, 1918, 1920, अभी बताया था, 1925। 1920 में। और इसे हम पहले क्या बोलते थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे पहले मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी कहा जाता है। यानी कि इसका पहला नाम था मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और 1916 में किसकी हुई थी? बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, अभी बताया है, ऊपर गया। ठीक है। और 1918 को क्या शुरू हुआ था सर? प्रथम विश्व युद्ध। यस। और 1925 को आपको पता है, हमारा क्वेश्चन शायद पहला से दूसरा क्वेश्चन था, इस दिन काकोरी कांड हुआ था। दोबारा रिपीट, काकोरी कांड। अगर मैं ऐसे इसकी इंग्लिश में डेट, लिख रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा मैं। बिल्कुल। इसे तुम इसकी तुम डेट बताना, काकोरी कांड किस डेट को हुआ था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीट है? अभी 100 सीटें हैं, हम ये भी पहले ही रिपीट कर चुके जान हैं, चुके हैं, हाँ। ऑप्शन की भी देखने की जरूरत नहीं है। हम्म और दोबारा रिपीट कर दूं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और विधानसभा की सीट 403 है, विधानसभा की। और लोकसभा की, राज्यसभा की सर? राज्यसभा की 31 सीटें हैं, सॉरी, और विधानसभा की हमारी 403। अरे विधान बच्चों को परिषद बता, और विधानसभा अलग अलग होता है। बिल्कुल, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बताओ। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या गाजियाबाद? ऑप्शन सी। तो ये प्रयागराज। बिल्कुल, और इसमें 12 सीटें हैं, जो विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें इसमें 12 सीटें हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा। हम्म उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1820, 1831, 1850 या 1866? बिल्कुल सर, इसका ऑप्शन बी 1831 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है सर। बिल्कुल। और 1820 में महाराणा रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया था। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर याद रख सकते हो आप। और आपको पता है क्या हुआ, 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, हम पहले बता चुके हैं आपको। और 1850 में पहली रेलगाड़ी चली थी, भारत की पहली रेलगाड़ी, मुंबई से थाने, आई थिंक। एक मिनट सर। उत्तर प्रदेश में राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 11 सितंबर, 15 अगस्त,
26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो ऑप्शन ए 11 सितंबर। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। टोटल इंपॉर्टेंट है, इतने इजी भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं मानना है कि ये इजी है। तो बिल्कुल। ऑप्शन ए 11 सितंबर। खसरा और खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक। ऑप्शन सी लेखपाल। इसे हम, ये क्या करता है, भूमि का रिकॉर्ड तैयार करता है, इसे बोल देते हैं, ठीक है सर। बिल्कुल। नेक्स्ट, जेवर हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है इसके गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ। और ये बच्चों ये पहले बता चुके हैं हम इसे कई बार। बिल्कुल, हम, ये आंसर तुम देना खुद, ठीक है। और गाजियाबाद को हम औद्योगिक नगर भी कहते हैं, आपको पता होगा, औद्योगिक नगर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री हाँ है। बिल्कुल। बिल्कुल। बुलंदशहर को हम कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान। और मेरठ तो हमारा है ही क्रांति नगर। बिल्कुल। वैसे हम सर, नहीं, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म, मेरठ। वैसे भी नहीं सर, मेरठ से ही है और मैं भी। वैसे हूँ बस मैं। हाँ। सर क्या और बात कर। मेरठ, मेरठ में कैंची भी काफ़ी प्रसिद्ध है, मेरठ की कैंचियाँ। वाराणसी में स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है? ये थोड़ा देखो, हमने क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं बनाया है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, गौतम बुद्ध हवाई अड्डा, काशी हवाई अड्डा। ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर है, वाराणसी में, जैसे कि पूछा गया है, ठीक है। गौतम बुद्ध हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, नोएडा में, ठीक है। काशी हवाई अड्डा, खैर ये एक स्थानीय नाम है, नॉर्मल, ठीक है। हाँ, ये बता सकते हो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? मैंने पहले भी बताया था, ये वाराणसी में, वो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में ना सर? लखनऊ में। चलो। अयोध्या में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? राम जानकी हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम हवाई अड्डा या श्री राम हवाई अड्डा। ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये हमारा 30 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही है, तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? रास्ते की बात हो रही है, कौन सी रोड सबसे लंबी है? सॉरी 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 सॉरी, वेट थोड़ा, ठीक है। NH 19, जिसे अब NH 2 के नाम से जाना जाता है, NH 24, NH 25 या NH 27। तो ऑप्शन ए NH 19, यानी कि NH 19, NH 2 इसे कहते हैं। और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जैसे कि पूछा गया है, ठीक है ना। अब ये बताना है कि NH 24 ये हमारा दिल्ली से लखनऊ के बीच है। दिल्ली से लखनऊ के बीच ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन। बिल्कुल। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है, NH 25। तो ये झांसी से कानपुर के बीच है, ये झांसी और कानपुर को जोड़ता है। और NH 27 ये गोरखपुर से मेरठ को जोड़ता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठ जाता है। बिल्कुल, गोरखपुर से मेरठ डायरेक्ट। गोरखपुर से मेरठ। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई थी? ODOP। तो 24 जनवरी 2018, 26 जनवरी 2019, 15 अगस्त 2017 या 2 अक्टूबर 2018। बिल्कुल सर, ऑप्शन ए, इस दिन हमारी उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसे 24 जनवरी 2018 से शुरू किया गया था, ODOP योजना को भी। बिल्कुल। ठीक है। और 26 जनवरी 2019, यानी कि 19 तो नहीं है, 26 जनवरी से हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इस दिन। ये तो नॉर्मल है, अभी बता चुके हैं हम Next, पहले। लखनऊ किस उत्पाद के लिए ODOP योजना के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शंस है बनारसी साड़ी, चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, इत्र या पीतल। आपको पता ही होगा, चिकनकारी एवं जरी जरदोजी के लिए बिल्कुल। काफ़ी प्रसिद्ध है। और इत्र कहाँ पर प्रसिद्ध है, ये कन्नौज में है। पीतल नगरी, पीतल नगरी किसे बोला जाता है, इसे मुरादाबाद को बोला जाता है, पीतल नगरी, ठीक है। और बनारसी साड़ी कहाँ की है, बनारस यानी कि वाराणसी, तो ये वाराणसी में काफ़ी प्रसिद्ध है बिल्कुल। बनारसी साड़ी। बिल्कुल। मूवी भी आ रही है अब तो, वाराणसी। हम्म। वाराणसी किस उत्पाद के लिए ODOP योजना के अंतर्गत शामिल है? 75वां क्वेश्चन, चिकनकारी, बनारसी रेशम हाँ, साड़ी, अभी ताले बताया या बनारसी कांच के साड़ी। उत्पाद।
बिल्कुल अभी बताया सर, बनारसी साड़ी। बिल्कुल। नेक्स्ट। ठीक है। और चिकनकारी लखनऊ, आपको पता ही है। ताले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ताले, ताली अलीगढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध है। ताले जो है ना, अलीगढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ठीक ये है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। कांच के उत्पाद, तो ये फिरोजाबाद में काफ़ी प्रसिद्ध है कांच के उत्पाद। ठीक है ना सर? ओके ठीक है। बिल्कुल, फिरोजाबाद। हम्म। कन्नौज किस उत्पाद के लिए अंतर्गत शामिल है, ओडीओपी के योजना के अंतर्गत योजना के शामिल है? अंदर जी, तो अंतर्गत शामिल ऑप्शंस है। है ठीक है। बनारसी साड़ी, चिकनकारी, इत्र या पीतल। तो कन्नौज पहले ही बता चुके हैं हम, इत्र। यहाँ का इत्र काफ़ी प्रसिद्ध है और इसे हम खुशबू का शहर बोलते हैं कन्नौज को। बिल्कुल। बनारसी साड़ी बता चुके हैं हम। तो चिकनकारी भी बता हाँ चुके हैं, बिल्कुल। पीतल भी बता चुके हैं। मुरादाबाद किस उत्पाद के लिए ओडीओपी योजना के अंतर्गत शामिल है, ये भी बता चुके हैं। कालीन, पीतल, ताले या कांच। बिल्कुल सर, पीतल, क्योंकि इसे पीतल नगरी बोला जाता है मुरादाबाद को। और ताले अलीगढ़ में प्रसिद्ध है, बताया था अभी। और, कांच फिरोजाबाद और में। कालीन और मुजफ्फरनगर। कालीन, सॉरी कालीन सॉरी, भदोही। भदोही। भदोही के लिए काफी प्रसिद्ध कालीन है। भैया। बिल्कुल। और मिर्जापुर भी है। हम्म। आगरा किस उत्पाद के लिए योजना के अंतर्गत शामिल है, ओडीओपी के लिए। पेठा, चर्म उत्पाद, ताज महोत्सव या जरी जरदोजी। पेठा होना चाहिए सर। हम्म। पेठा है ना। नहीं 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 नहीं, ताज आगरा महो मैंने कई बार बताया। ताज महोत्सव। तो बिल्कुल। आगरा तो दोनों के लिए फेमस है ना, पेठा के लिए भी पेठा के लिए भी है, हाँ और ठीक ताज है। और महोत्सव के लिए भी। चमड़े के लिए भी, ये थोड़ा दोनों ऑप्शन। अच्छा, तो ताज। ताज महोत्सव भी, ये उत्पाद पूछ रहा है तो जो उत्पाद है ना वो है चमड़ा, यानी कि चर्म। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पेठा यस। प्रसिद्ध है वहाँ का, बिल्कुल ताज बिल्कुल। महोत्सव भी होता है। हाँ, ऐसे बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में जाके, सॉरी। इसीलिए, हम्म। क्योंकि वहाँ पर चमड़ा उद्योग काफी प्रसिद्ध है। ठीक है। फिरोजाबाद किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन पीतल, कांच के उत्पाद, चूड़ियाँ, जरी जरदोजी। ये दोबारा से आया, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बिल्कुल, कांच के उत्पाद के लिए। ठीक है। नेक्स्ट। सहारनपुर किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस है कि लकड़ी पर नक्काशी, इत्र, चिकनकारी या कालीन। बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए, लकड़ी पर नक्काशी। तो बिल्कुल यहाँ पर लकड़ी का काफी काम होता है और उस पर डिजाइन किए जाते हैं। बिल्कुल। इत्र के पता ही है तुम्हें, कन्नौज, शिकनकारी लखनऊ और कालीन भदोई, अभी बताया था। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो पहला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पाद किया जाता है। बिल्कुल। और दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा महाराष्ट्र। तीसरा हमारा हो सकता है कर्नाटक। और चौथा है तमिलनाडु, गन्ने के उत्पाद में। और कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारा चौथे नंबर पर आता है। बिल्कुल। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। बिल्कुल सर, इसका पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का आलू उत्पाद में। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि पहला, दूसरा, क्योंकि तीसरा या चौथा। ज़्यादातर बच्चे लगाएंगे पहला, पर है दूसरा। ठीक है। पहला है हमारा चावल उत्पाद में पश्चिम बंगाल, तो ये याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा पंजाब, चावल बिल्कुल उत्पाद में। बिल्कुल। जब वो हाई यील्डिंग बीज आए थे ना, तो उस टाइम पे हम्म। ये एरिया चुने गए थे उसके लिए, पंजाब को खास करके। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला क्यों कहा जाता है। गन्ने की वजह से कहा जाता होगा, गन्ना उत्पादन के बिल्कुल कारण। बिल्कुल सर, आपने पहले ही बता दिया, गन्ने उत्पाद सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, बिल्कुल। तो इसी वजह से। नेक्स्ट। ठीक है। हम्म। और गेहूं का उत्पाद सब का कारण, मतलब जो गेहूं उत्पाद के कारण, इसके लिए कौन सा राज्य को कहा जाता है? पंजाब, क्योंकि सर्वाधिक, अभी बताया था सर, बिल्कुल। हाइल्ड बीज वाला। हाँ, ठीक है हम्म। सर, जल्दी टैप कर देते हैं। उत्तर सॉरी। प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं किस जिले में उगाया जाता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर या मेरठ। तो काशी ऑप्शन मेरठ सी, होता है। ना, गोरखपुर है सर। ठीक है। बिल्कुल। और सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। हम्म। और मुजफ्फरनगर का आपको पता ही है, और मेरठ, क्रांति नगर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है। वाह, नाइस। झांसी, ललितपुर, महोबा या बांदा। मूंगफली कहाँ होती है सबसे ज्यादा। झांसी। झांसी में होती हाँ, है। ऑप्शन ए, झांसी सबसे ज़्यादा मूंगफलियाँ होती हैं वहाँ पर। हम्म। ललितपुर तो यूरेनियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, हाँ। बताया था पहले। बिल्कुल। और महोबा, महोबा
ये पहली बार आया है। महोबा पान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर पान का उत्पादन काफ़ी होता है। बांदा, बांदा क्या बांध दो सर, हीरा बांध दो, हीरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ना बांदा। हम्म। उत्तर प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम स्रोत किस जिले में है? तो वही होगा ललितपुरी सर। बिल्कुल सर, ये पहले ही आ जाता है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। पर सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनभद्र में ज़्यादातर कोयले के भंडार मिलते हैं हमारे, हम्म। तो ये भी याद रख लीजिए। और मिर्ज़ापुर में, हाँ मिर्ज़ापुर को याद रखते हैं, हम याद रख सकते हैं, यहाँ पर अशोक का अरोरा शिलालेख है मिर्ज़ापुर में। अच्छा। अशोक का अरोरा शिलालेख, तो ये हम्म। पूछा जा सकता है। ठीक है, चित्रकूट किस नदी के किनारे है सर? चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी। बिल्कुल। मंदाकिनी नदी के किनारे है चित्रकूट हमारा, मंदाकिनी नदी। ठीक। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाती है? तो हो गया, अभी अभी बता दिया हमने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सोनभद्र, और सिंगरौली हाँ, क्षेत्र। ये सिंगरौली क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट था हमारा। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ललितपुर, चित्रकूट, चित्रकूट रामघाट मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर रामघाट मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? हिंडलको। कानपुर, रेणुकूट, सोनभद्र, मुरादाबाद या झांसी? ऑप्शन बी रेणुकूट, और ये हमारा सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है ना। जी। कानपुर पता ही है किसके लिए प्रसिद्ध है। और हाँ, झांसी, झांसी में ट्रांसफार्म फैक्ट्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है? ट्रांसफार्म फैक्ट्री है। हम्म, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जिसे रिफाइनरी भी बोलते हैं वैसे तो। आगरा, मथुरा, कानपुर या लखनऊ? ऑप्शन बी मथुरा, पहले बताया था मैंने इसका कि तेल हम्म। शोधक कारखाना है यहाँ पर। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ? 1 जून 1972, 1 जून 1975, 1980, 1965? बिल्कुल सर, 1 जून 1972 में। और आपको पता होगा 1975 में हमारा लखनऊ महोत्सव शुरू किया गया था। और हम्म और 1965 में कौन सा युद्ध हुआ था सर? जी, फेमस युद्ध, भारत भारत और भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का युद्ध, बिल्कुल। सूखा वूखा भी चल रहा था, हम्म हम्म चाइना हम्म, भी आ गया था बीच में टांग अड़ाने। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857, 59, 60 या 65? तो 53 में तो पहली बार ही चली थी, हाँ, डलहौजी तो ने चलाई थी। 1859 में। 59। बिल्कुल। ठीक है। नैमिषारण्य निमिषारण्य किस जिले में स्थित है? हाँ, ये हमारा सीतापुर में स्थित है। सॉरी, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका, सीतापुर में नैमिषारण्य है। बिल्कुल। इसका डायरेक्ट सीतापुर आता है ना। हम्म। और हम बता सकते हैं कि जो बोरिया घाट है, बोरिया घाट मेला, वो हमारा हरदोई में लगता है। बोरिया घाट मेला इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नवाबगंज पक्षी विहार मैंने बताया था, उन्नाव में है ये। हम्म। ठीक है। नवाबगंज। हाँ, नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है। ठीक है। ठीक है। चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा है? मैंने पहले बताया था मंदाकिनी नदी, बिल्कुल। बच्चे है ना। बताएंगे ना, तो देखो बच्चे बता ऑप्शन भी आ देंगे। जाएगा, मंदाकिनी आ गया। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवा शरीफ मेला किस जिले में लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट। बाराबंकी, बहराइच, गोंडा या सीतापुर? बाराबांकी, ऑप्शन ए। ठीक है सर। और यार मेरा बहराइच में कौन सा लगता है वैसे सर? गाजी मियाँ का मेला लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाजी मियाँ। ये हमारे हम्म यूपी में। और गोंडा में कौन सा अभ्यारण्य है सर? पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, गोंडा में पार्वती अर्गा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक। अर्घा। अर्गा अर्गा, अरंगा अरंगा बोलते हैं वैसे से, अरंगा, पार्वती अरंगा अभ्यारण्य। ठीक है सर। ठीक है। कालिंजर मेला किस जिले में लगता है? ये भी बांदा, इम्पोर्टेंट है। महोबा, हमीरपुर या चित्रकूट? बिल्कुल, कालिंजर मेला लगता है हमारा बांदा में। ठीक है। और महोबा, महोबा में विजय सागर पक्षी विहार स्थित है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, विजय सागर पक्षी विहार। और हमने हमें हमीरपुर में बताया था मंगलगढ़ दुर्ग। ठीक है ना सर। बिल्कुल। हम्म
हाँ, ये चित्रकूट। चित्र बना दो सर एक गधे का, तो यहाँ पर लगता है गधा मेला। गधा, गै दै है आ, गधा मेला अच्छा। काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, चीपो दै है चीपो। आ, गधा नहीं, गै दै है आ, गधा। कुछ इस तरीके के नाम है इसका, वैसे तुम जान सकते हो, कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, गधा। दै है आ, नोट गधा। गै गधा। दै, हाँ हाँ, ये बिल्कुल सर। ठीक है। गोविंद साहब मेला किस जिले में लगता है? अमेठी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर। तो ऑप्शन बी, अम्बेडकर नगर। ठीक है हम्म, सर, यहाँ से और आप ये जो कंटिन्यू कीजिए। हमारा अमेठी है, ये मूंज उत्पाद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। और गोरखपुर, गोरखपुर में खिचड़ी मेला काफ़ी, मतलब यहाँ पर खिचड़ी मेला लगता है और काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ का खिचड़ी मेला। बट्टेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो ऑप्शन है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़। तो ऑप्शन ए आगरा, यहाँ पर बट्टेश्वर मेला और पशु मेला, इसे पशु मेला भी कहा जाता है, लगता है। मथुरा में हमारा लठमार होली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, मैंने बताया था। फिरोजाबाद, ये कांच नगरी, इसे कांच नगरी बोलते हैं। अलीगढ़ को ताला नगरी बोलते हैं, पता ही है आपको। तो एक सेकेंड, मैं ऑप्शन लगा देता हूँ, ये आगरा। ठीक है। एक सेकेंड। दादरी मेला किस जिले में लगता है? तो बलिया, गाजीपुर, मऊ या देवरिया। तो जो दादरी मेला है, ये लगता है हमारा बलिया में। ठीक है। और गाजीपुर को क्या बोलते हैं? बलिया, मैं लगा देता हूँ एक बार, ये दादरी में, बलिया में। ठीक है। गाजीपुर, गाजीपुर को बोलते हैं काशी की बहन, काशी की बहन बोलते हैं गाजीपुर को। मऊ, मऊ मऊ वस्त्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और देवरिया सजावटी उत्पाद के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, देवरिया में काफ़ी सजावटी उत्पाद मिलते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। नौचंदी मेला किस जिले में लगता है? ओके, मैंने पहले बताया था। आ गया एक क्वेश्चन, मेरठ, ऑप्शन ए नौचंदी मेला, ये हिंदू मुस्लिम एकता का काफ़ी प्रतीक है, मैंने बताया था आपको। और गाजियाबाद, गाजियाबाद को बोलते हैं छोटा दिल्ली। ठीक है, छोटा दिल्ली बोलते हैं गाजियाबाद को। और बागपत, बागपत, बागपत किस लिए प्रसिद्ध है? ये घरेलू सजावटी सामान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और मुजफ्फरनगर तो गन्ना उत्पाद काफ़ी होता है। और ये हमारे अभी तक 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके अभी तक कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कजरी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली। तो ये हमारा मिर्जापुर में मनाया जाता है कजरी उत्सव। ठीक है। और ये विद्यावासिनी मंदिर यहाँ पर है, यानी कि मिर्जापुर में ही विद्यावासिनी मंदिर है। एक सेकेंड, मिर्जापुर में विद्यावासिनी। और जो ये वाराणसी है, यहाँ पर गंगा आरती होती है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है गंगा आरती के लिए वाराणसी। ठीक है। सोनभद्र, सोनभद्र यहाँ पर सोन महोत्सव मनाया जाता है। सोनभद्र में सोन महोत्सव में सिमिलर सा है, तो याद रख सकते हैं। और चंदौली में तो आपको पता है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार स्थित है। ठीक है। सोन महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन ए सोनभद्र जिले में। ठीक है। मिर्जापुर में मनाया जाता है कजरी उत्सव, मैंने अभी बताया था। और ये क्या है? रवंटगंज, ये सोनभद्र, सोनभद्र जिले का मुख्यालय है। क्या है? रवंटगंज। ठीक है, मैंने वन लाइनर में बताया था, याद होगा आपको।
चंदौली चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, पता है ना चंदौली में, ठीक है। लखनऊ महोत्सव किस वर्ष को शुरू हुआ था? 1970, 1975, 1980, 1985। तो 1975 मैंने पीछे बता चुका हूँ आपको। और मैंने पहले, इससे पहले, इस क्लास से पहले एक वन लाइनर क्लास की है जिसमें पूरी यूपी जीके का रिवीजन किया हुआ है। तो जिस बच्चे ने नहीं की है वो पहले उस क्लास को कर लो, फिर इस क्लास को करने में काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा। तो ऑप्शन बी वाराणसी, इसे काशी नगरी भी बोलते हैं और प्राचीनतम जीवंत नगर भी, ठीक है। प्रयागराज, इसे संगम नगरी या कुंभ मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है, ये भगवान राम की जन्मभूमि है। और मथुरा कृष्ण नगरी बोला जाता है मथुरा को, और यहाँ पर यमुना घाट भी है, ठीक है। तो ऑप्शन का आंसर है वाराणसी, ठीक है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? अकबर, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी, इब्राहिम शाह सरकी। तो ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और अकबर ने क्या बनवाया, किसकी स्थापना की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, ठीक है। शेर शाह सूरी ने सूर्य मंदिर महोबा में, और शेर शाह सूरी ने सूर्य मंदिर बनाया था महोबा में, ठीक है ना। इसका आंसर है हमारा फिरोज शाह तुगलक। इब्राहिम शाह सरकी, इसने हमारी अटाला मस्जिद बनवाई थी, अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी, शाहजहां। तो ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। और ये इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना अकबर। अब अकबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, और बाबर ने जामा मस्जिद, जो कि संभल में बनाई गई थी। कौन सी? जामा मस्जिद कहाँ पर है? संभल में, ठीक है। शाहजहां, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल। तो शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। लखनऊ शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन शहादत खां, शहादत अली खां, आसफ उद्दौला, वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन ए शहादत खां। और इसकी स्थापना लखनऊ में कब की गई थी? 1722 इस 22 में, ठीक है। और शहादत अली खान ने बनवाया था बड़ा इमाम बाड़ा। आसफ उद्दौला ने रूमी दरवाजा बनवाया था, ठीक है। वाजिद अली शाह, ये हमारा ठुमरी बंदिश की रचना की थी इसने। वाजिद अली शाह ने ठुमरी बंदिश की रचना, मैंने वन लाइनर में बताया था आपको। इसका आंसर हमारा सादत अली खां, सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा वेट, भी आया मैं। देख कैसा लगा रखा, ठीक मैंने, ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस है हिंदू सिंह, नाना साहब, शहादत खान, मराठा सरदार। बहुत आसान क्वेश्चन है, नाना साहब थे ऑप्शन क्या? नहीं नहीं, ऑप्शन ए हिंदू सिंह, ये काफी अच्छा अच्छा, कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो तो हिंदू इम्पोर्टेंट सिंह, है ना। ठीक है। और 1750 में की थी, ये भी ठीक, इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। हाँ, नाना साहब किससे संबंधित है? ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, इन्होंने ठीक है, नेतृत्व किया था, ठीक है। ठीक है, और शहादत खां, इन्होंने लखनऊ की स्थापना की थी सर, ठीक है, ठीक है। मराठा सरदार, ये झांसी की स्थापना की थी मराठा सरदारों ने, ठीक है, झांसी की स्थापना, ठीक ठीक। है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इसके शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। ऑप्शन बी अकबर, इम्पोर्टेंट है वैसे।
ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था सर। अच्छा। अकबर का मकबरा हम्म। इम्पोर्टेंट बैठ जाता है। मकबरा बनवाने और वाले थे इनके ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाई थी, पुत्र आपको है ना पता ही इनके, होगा। जी इसलिए इन्होंने बिल्कुल। ही बनवाया, और क्या। शाहजहां ने तो ताजमहल बनवाया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जामा मस्जिद संभल में है, जो कि बाबर ने बनवाई थी। मैंने पिछली अभी बताया था आपको। जामा मस्जिद हम्म संभल में है। संभल में है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक। चलो आगे। झांसी शहर की स्थापना किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई, वीर सिंह जूदेव, मराठा साम्राज्य, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन बी, वीर सिंह जूदेव। ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति से संबंधित है। ये नायिका है 1857 की, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरुखाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन इसके अकबर, मोहम्मद शाह, फर्रुख शियार, या औरंगजेब। बिल्कुल। फर्रुख शियार होगा इसका आंसर। नहीं नहीं, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। बड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल, दिस इज द फर्रुखाबाद की राइट आंसर। स्थापना इसी ने की थी। ओके। और आपको पता होगा कि औरंगजेब ने काम्पिल्य में मुगल घाट की स्थापना बन की थी। जो ठीक है, मुगल काम्पिल्य घाट। है, हाँ, काम्पिल्य में मुगल घाट की स्थापना की थी। हम्म। हम्म और अकबर ने तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, पता ही है सर आपको बिल्कुल भी। बिल्कुल। जौनपुर शहर का उपनाम क्या है? ऑप्शन है सिराज हिंद, सिराज हिंद, या इत्र नगरी, या ताला नगरी। ऑप्शन ए, सिराज ए हिंद। देखो बोलने में भी काफी कितना इंपोर्टेंट है है, ये, सिराज ए हिंद। वो कैब में दे दिया है यहाँ। सिराज ए हिंद दोनों एक साथ दे दिए हैं है ना। वैसे सर। अलग कोई अलग है, बात नहीं। लेकिन बोलने में थोड़ा सा बिल्कुल, अलग, लिखने सिराज ए में। हिंद ऑप्शन ए। हम्म। ठीक है। और इत्र नगरी पता ही है आपको किसे ताला बोलते नगरी हैं? भी पता है। कन्नौज को और ताला नगरी, अलीगढ़। अलीगढ़ को बोलते हैं। रूमी दरवाजा लखनऊ में कब बना था? ऑप्शन है इसके 1750, 83, 1800, 1850। ऑप्शन बी, 1783। हम्म। और ये हमारा 60 फीट लंबा है रूमी दरवाजा। हम्म काफी लंबा दरवाजा है बिल्कुल भाई। बिल्कुल सर। बुलंद दरवाजा से भी ज्यादा लंबा है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में कब बना था? तो इसके ऑप्शंस है 1775, 1784, 1790, 1800। 1784। और इस दिन कौन सा एक्ट आया था सर? पिट्स इंडिया एक्ट। बिल्कुल सर, काफी इम्पोर्टेंट है। हम्म। और 1785, सॉरी 1784। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? अभी तो ये तो हो गया ना, नाना साहब तात्या नहीं टोपे, नहीं नहीं, बेगम हजरत महल, मौलवी लियाकत अली, दिमाग में तो हो गया ना बिल्कुल सर। ऑप्शन सी, बेगम बेगम हजरत हजरत महल। महल, बिल्कुल। ये और कानपुर से थे। प्रयागराज से कौन थे? मौलवी लियाकत अली, और ये प्रयागराज प्रयागराज से। से थे। और नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपा भी कानपुर से ही है। हम्म नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने, हो गया ये। बिल्कुल हो गया सर, सर, ये तो हो गया, बिल्कुल ये आ गया नाम इनका। कानपुर से। नेक्स्ट। नेक्स्ट कीजिए सर आप। 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रयागराज से किसने किया था? हम ये भी ये भी कर बता चुके बिल्कुल, हैं ये। मौलवी लियाकत अली। बिल्कुल। बाकी ये हम्म, हमने रिपीट कर दी है। नेक्स्ट। 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में भव्य दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? आनंद भवन, मिंटो पार्क, इलाहाबाद किला, चंद्रशेखर आजाद पार्क, किसका? मिंटो पार्क। बिल्कुल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम्म, और आनंद भवन किसका परिवार है सर? ये नेहरू का परिवार है, आनंद भवन। यहाँ बिल्कुल। पर नेहरू जी। ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद पार्क, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट दे सकते हो सर? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इतना चंद्रशेखर इम्पोर्टेंट नहीं आजाद है। पार्क। वैसे हाँ, ये जो अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद का किला, ये अकबर द्वारा निर्मित हुआ था। ठीक है। इलाहाबाद का किला, बिल्कुल सर। अकबर ने बनाया था ये। हम्म ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये तो फिर से आया क्वेश्चन। नहीं नहीं, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर रास मसूद, या फिर मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन देखेंगे, आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। बिल्कुल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। ठीक है। और मोहम्मद इकबाल ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा। हाँ, ये इसके रचयिता हैं ये। आप याद रखना इस क्वेश्चन को। हम्म क्योंकि राष्ट्रीय गान जैसे अगर उसकी वो ना दी जाए राष्ट्रीय गीत में, तो इसको राष्ट्रीय गीत माना जाता है एक तरह से, अनाधिकृत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम कब हुआ, नामकरण कब पड़ा इसका? ये तो ऑप्शन है 1915, 1918, 1920, 1925। ऑप्शन सी, 1920।
जैसे कि ये पहले भी हो चुका है क्वेश्चन, ना। बिल्कुल। और 1915 इस दिन मतलब इस सन में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे ना। नहीं, गए नहीं थे, लौटे थे। बिल्कुल, दक्षिण बिल्कुल अफ्रीका सर, से हाँ। वापस आए थे वो, और साउथ 1925 अफ्रीका में से। काकोरी कांड, पता ही है आपको। और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। चलो बिल्कुल। आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अब तक कितने व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं? 6, 7, 8 या 9? मैं तो 9 नो। लगाता सर। बिल्कुल नो ही है सर, मैं बिल्कुल। तो तुक्का मार हम्म देता 9 हम्म पे। अगर हम्म। नहीं भी नरेंद्र पता होता। मोदी। 9वें नंबर के हैं नरेंद्र मोदी। उत्तर और प्रदेश छठे के, नंबर के उत्तर कौन से? प्रदेश के हाँ सर, उत्तर बिल्कुल। प्रदेश के कितने प्रधानमंत्री हाँ बन 9 चुके है हैं? ना। तो 90 कौन होगी? बिल्कुल। 90 है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। और 8वें नंबर के कौन है? चौधरी चरण सिंह 8वें नंबर पे आते हैं ना। इससे बिल्कुल। पहले कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। नहीं नहीं, 8वें नंबर पे ये बैठते तो हैं वे। ये मतलब कोई कई बार बन चुके हैं ना, तो 8वें नंबर पे आते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह। ठीक है। आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस राज्य से थे? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, किसकी बात हो रही है सर? गुजरात, राजस्थान। किसकी बात हो रही है सर? किसकी उत्तर बात? प्रदेश की। तो बिल्कुल। पहले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के होंगे ना। मुझे तो और बिहार। ये नहीं नहीं, हाँ। वो नहीं है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हम्म। फूलपुर सीट से बने थे। हम्म। बिल्कुल सर। और जो हमारे वो थे राष्ट्रपति, वो थे बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बिल्कुल, ठीक। बिहार से डॉक्टर चल राजेंद्र प्रसाद। चलो, नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से सांसद हैं? ऑप्शन दिखाएं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर? ऑप्शन सी वाराणसी, ये जिसे वाराणसी से काशी सांसद। नगरी भी मतलब बोलते हैं। ठीक है। हम्म। अ, गोरखपुर से कौन है सर? योगी आदित्यनाथ। जी। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की सीट लगाई जाती है। ठीक है। और प्रयागराज से किसकी सीट है सर? प्रयागराज इसके नेहरू परिवार, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम्म। और लखनऊ से है अटल बिहारी वाजपेयी की सीट। अटल हाँ, ये भी बिहारी। पूछ लेते हैं कभी कभी बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन बिल्कुल। कि किस सीट से रिलेटेड है अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल। एबीबी। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता होगा। नहीं नहीं नहीं, ये इलाहाबाद उच्च इसलिए न्यायालय गलत। के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, ये बड़ा सा दिख रहा है ओ। ना। हम्म। हम्म नहीं, ऐसे ही ना, जैसे राष्ट्रपति को सर्वोच्च हम्म। न्यायालय के न्यायाधीश, और यहाँ पर इनको ये। चलो, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका भी 6 वर्ष का होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, या इनका 5 वर्ष 5 वर्ष का का होता है सर? बिल्कुल। बिल्कुल, कंफ्यूज मत होना। और और जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, बिल्कुल। जो इसके सदस्य मनोनीत हर 2 साल में किए जाते हैं। बिल्कुल। हर 2 साल बाद मनोनीत किए जाते हैं। इसे स्थायी सदन भी बोलते हैं राज्यसभा को। बिल्कुल। हम्म। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन सी 35 वर्ष ओ। राज्यपाल के लिए, बिल्कुल। ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बैच जाते हैं। हम्म। 25 वर्ष विधानसभा के सदस्यों के लिए होती है। अच्छा। विधान परिषद के लिए होती है 30 वर्ष। हम्म। विधानसभा और विधान परिषद। हम्म। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद या बनारसी दास? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ये प्रथम अध्यक्ष थे। और जो ये गोविंद वल्लभ पंत, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, पहले बता चुके हैं। और दूसरे थे हमारे संपूर्णानंद, दूसरे मुख्यमंत्री। जी, ठीक है। और बनारसी दास उत्तर प्रदेश में ये अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्म। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित, सतीश महाना, सुखदेव राजभर, माता प्रसाद पांडे? ऑप्शन बी सतीश महाना। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल। ये वर्तमान अध्यक्ष है ना। बिल्कुल। मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? सर, इसके लिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सर, 25 वर्ष ही है। और ये 21 वर्ष है पंचायत चुनाव के लिए। बिल्कुल, अगर आपको यदि हाँ ग्राम बिल्कुल। प्रधान भी बनना है तो उसके लिए भी। और राज्यपाल के लिए अभी बताया 30 वर्ष होती है। और विधान परिषद के सदस्य के लिए होती है 30 वर्ष, सॉरी ये तो तीस 35 वर्ष। वर्ष 35 वर्ष राज्यपाल के लिए होती है। हम्म, हम्म, उल्टा उल्टा हो गया था अभी। कोई बात नहीं, हम्म। मुझे मालूम था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये तो शायद मायावती है क्या? बिल्कुल, 4 बार हम्म। मुख्यमंत्री।
चलो नेक्स्ट। और जो ये हेमवती नंदन बहुगुणा है, ये 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है अभी तक। और वर्तमान मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ है, आपको पता ही होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल, पुरुषोत्तम दास टंडन, कमलाकांत वर्मा या सत्येंद्र कुमार? ऑप्शन ए विशंबर दयाल, ये प्रथम लोकायुक्त हैं। हम्म, और इसमें है कमलाकांत वर्मा, ये उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है। हम्म हाई कोर्ट के जज है, रह चुके हैं ये। हम्म। रह चुके हैं नहीं, रह चुके। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1972, 73, 74 या 75 को? 1975। ठीक है। हम्म नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यूपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा? ऑप्शन सी प्रयागराज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस है 1991, 1992, 1993, 94? ऑप्शन सी 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी तभी आया था, हम्म इसी टाइम पे। और अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था 1994 में। हम्म, ये याद भी बताया, रखिएगा। 1994 में। क्या होता सर? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है। उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ये आ गया फिर से, अलग है नहीं, ये लेकिन। अच्छा, दूसरा है, मानव अधिकार हम्म, आयोग है ये, हम्म, ऑप्शन सी है इसका। 2002 में शुरू किया गया था, आयोग का गठन किया गया था, सॉरी। हाँ, उत्तर प्रदेश के हम्म लिए। राष्ट्रीय के लिए बात करी जाए तो 1993, और और आपको उत्तर पता प्रदेश ही के है लिए बात। 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 2002, 3, 4 या 5? ऑप्शन सी 2004 महिला आयोग का गठन किया गया था। और मानव अधिकार आयोग अभी बताया 2002। 2 साल बाद यानी कि। उत्तर और प्रदेश बाल अधिकार एक से संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? इससे पहले हम्म, 2005, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ सूचना अधिकार हाँ, सूचना आयोग। आयोग आया था। यस। इस अधिनियम ये भी आ जाता है डायरेक्टली। इंफॉर्मेशन के लिए। सूचना अधिकार आयोग का बिल्कुल। गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? 11, 12, 13, 14? 2013। ठीक है। और सर ये बताइए कि ये जो 2011 है, इसमें 2011 की जनगणना हुई, ये कौन से नंबर की जनगणना है? 15वें नंबर की। बिल्कुल सर, राइट। ठीक है, याद रखना, ये 15वें नंबर की जनगणना हुई थी। उत्तर प्रदेश होम गार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960, 61, 62, 63? मैं बता दूं क्या ऑप्शन सर? डी हाँ, बिल्कुल। 1963। बिल्कुल। बिल्कुल। और 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, याद रख लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सीधा आ जाएगा। इंडो चाइना वॉर। और नेक्स्ट। 1961 में गोवा को आज़ादी मिली थी। गोवा को जी बिल्कुल। किन से मिली थी, आप पुर्तगाली। कमेंट बॉक्स में बताना। अरे यार सर, कोई बात नहीं, वो कोई बता बात नहीं, देंगे। चलो। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट। होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर? ऑप्शन ए 6 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। होमगार्ड का मुख्य आदेश वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, निष्काम सेवा, सेवा परमो धर्म, योग कर्मसु कौशलम? ऑप्शन बी निष्काम सेवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये योग कर्मेसु कौशलम, ये हमारा गीता का श्लोक है। ठीक ठीक है, है। गीता से लिया गया है। हम्म होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी लखनऊ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142। उत्तर प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 दिसंबर या 1 नवंबर? ऑप्शन सी 24 दिसंबर। ठीक है। हम्म और 1 नवंबर को सर कौन सा आयोग आया था? यूपी पुनर्गठन दिवस मनाया जाता है इसमें, यूपी का जो पुनर्गठन दिवस, अच्छा। क्योंकि 1 नवंबर को हाँ, यूके से वो अलग हुआ, हाँ, तो यूपी इसे अलग हुआ था। पुनर्गठन दिवस मनाया जाता है इसे। ठीक है। ठीक है। लिखने दीजिए करे सर। सॉरी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? विजय कुमार, प्रशांत कुमार, मुकुल गोयल या ओपी सिंह?
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिर्देशक डीजीपी मुकुल गोयल। आई थिंक ये थोड़ा आपको बताना है कमेंट में। वैसे ऑप्शन सी मुकुल गोयल है इसका आंसर, पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस है 1995, 1996, 1997, 1998। ऑप्शन डी 1998। ठीक है, हम्म नेक्स्ट। सर ऑप्शन बी 1996 में। इस वर्ष कल्पना चावला अंतरिक्ष गई थी ना। हम्म और 1997 में मदर टेरेसा का मृत्यु हो गई थी, निधन। हम्म कल्पना चावला स्पेस में गई थी, और 1997 में क्या हुआ था, इस दिन मदर टेरेसा का निधन हो गया था। तो ये याद रखने की चीज़ है वैसे। शांति पुरस्कार मिला हुआ है ना हम्म मदर टेरेसा को, तो वो सॉरी, हम्म, नोबल। हाँ। और 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज जेशन, हाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ये बना था इसका। उत्तर प्रदेश अपराध शाखा का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या आगरा? ऑप्शन ए लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। यूपीपीएससी का मुख्यालय ये है प्रयागराज में, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। ये पीछे आ गया सर क्वेश्चन। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में तहसील का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? ऑप्शंस है एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक। ऑप्शन बी तहसीलदार होता है सर। ठीक है। जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट पर बात करी जाए तो शायद एसडीएम होना चाहिए। नो नो, डीएम, जिलाधिकारी होता है। अच्छा डीएम, ओके ओके, हम्म, ठीक है। तहसील स्तर पर शांति व्यवस्था और राजस्व संग्रह के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शंस है एक सेकेंड। हाँ। तहसीलदार, एसडीएम, जिलाधिकारी या फिर लेखपाल। एसडीएम ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हम्म। राजस्व निरीक्षक के कार्यों का पर्यवेक्षण कौन करता है? ऑप्शन है जिलाधिकारी, एसडीएम, नायब तहसीलदार, मुख्य विकास अधिकारी। ऑप्शन सी नायब तहसीलदार है। हम्म उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है गोमती नगर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या नोएडा। बिल्कुल, ऑप्शन ए गोमती नगर लखनऊ में। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये आपके 150 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको ऐसे कंटिन्यू करता हूँ, तो लगभग 5-6 घंटे की क्लास हो जाएगी ये। मैं नहीं चाहता इतना समय आप स्क्रीन देखें, तो आप ये 150 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो अगले 2 सेट में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। कोशिश करेंगे कि एक सेट में आपको वो दे दे, लेकिन उसमें समय कम लगे, तो हो सके तो इन क्वेश्चन अभी वो जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि 550 क्वेश्चन आपको कराएंगे, हाँ वो बेशक हम आपको कराएंगे, लेकिन वो आपको अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, 150 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो, आवाज़ हमारी सही आई हो। और अगर कोई भी दिक्कत है, जैसे क्लास में कुछ भी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजिंग लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर ज़रूर दें, हमसे सवाल पूछें। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।